गुड मॉर्निंग अजय एंड हैप्पी दिवाली टू यू एंड एंटायर 18 हाउस स्वदेश टीम। देखिए अजय, मुझे लग रहा है कि ये जो 500 करोड़ है ये टेक्निकली स्पीकिंग डेटा सेंटर के बिजनेस के लिए यूटिलाइज हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी 6 मेगावाट की कैपेसिटी सितंबर में बिल्ड की है। इनका मानना है कि 21 मेगावाट्स मार्च 24 तक आएगा और उसके बाद उनको फंडिंग लगेगी बेसिकली टू एक्सपांड, क्योंकि इनके पास अभी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी डेटा सेंटर की करीबन 300 मेगावाट है। तो आने वाले 2-3 सालों में डेटा सेंटर बिजनेस विल बी इवन बिगर देन द रियल एस्टेट बिजनेस। इनफैक्ट ये काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि करीबन 90 लाख पर मेगावाट इनको हर महीना मिलता है। और इसमें से अगर आप 15-20 लाख कॉस्ट के लिए निकाल दो तो बैलेंस इनकी प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्टली इनके डेटा सेंटर के प्रॉफिटेबिलिटी पे जाती है। तो मेरे ख्याल से ये जो क्यूआईपी है ये टेक्निकली स्पीकिंग लग तो रहा है कि डेटा सेंटर के एक्सपेंशन के लिए होगा, क्योंकि इनके पास काफी बड़ी कैपेसिटी है, इसको स्केल अप करने के लिए काफी पैसे भी लगेंगे। तो मुझे लग रहा है कि अच्छी बात है, अच्छे प्रीमियम पे अगर ये क्यूआईपी होता है और अगर बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें आते हैं तो स्टॉक में जरूर आपको रीरेटिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो रन रेट इन्होंने मेंटेन किया है 110 करोड़ का प्रॉफिट पहले 6 महीने में किया है, जो पिछले साल 150 करोड़ था। तो रन रेट तो ये दिखा रहा है कि करीबन 225-230 करोड़ का प्रॉफिट तो इस साल कंफर्टेबली आएगा। तो मेरे ख्याल से इवन एट द करंट लेवल्स अगर कोई खरीदना चाहे तो हमारा मानना है कि कम से कम 330-340 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है। तो डेफिनेटली प्रोस्पेक्ट्स लुक गुड, तो इट इज डेफिनेटली अ बाय एट करंट प्राइस। प्रियंका, बेसिकली देखिए एक्सचेंज कंपनीज में क्या होता है कि जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ता है उतना प्रोपोर्शन से कॉस्ट बढ़ते नहीं है, और जो भी इंक्रीमेंटल टर्नओवर में इंक्रीज आता है वो डायरेक्टली प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेवल पे आ जाता है। तो मेरे ख्याल से यही शायद ऑपरेटिंग लिवरेज बीएसई में हो रहा है। इनका स्टार म्यूचुअल फंड बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, प्लस अगर डेरिवेटिव के वॉल्यूम देखें तो पिछले साल के हिसाब से इस साल डेरिवेटिव वॉल्यूम में बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिली है। तो मेरे ख्याल से देखिए वैल्यूएशंस तो डेफिनेटली थोड़े महंगे हो चुके हैं, लेकिन जिस प्रकार का मार्जिन का पिक्चर है, जिस प्रकार की प्रॉफिटेबिलिटी है, मुझे लग रहा है कि अगले साल 1.5 साल की अगर हम बात करें तो इसमें कोई डाउट नहीं कि इस स्टॉक में और थोड़ी खरीदारी आ सकती है। मेरे ख्याल से मार्केट्स अगर और थोड़ा सा एलिवेटेड होते हैं, थोड़ी सी और तेजी दिखाते हैं, तो ये डेफिनेटली एक मार्केट ड्रिवन वाला स्टॉक है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम्स बढ़ेंगे मेरे ख्याल से अच्छे नंबर्स आएंगे। तो एज ऑफ नाउ कोई जल्दबाजी ना करे बेचने के लिए। हालांकि देखिए वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा महंगा जरूर लग रहा है, बट अगर हम इस बिजनेस को देखें तो हार्डली 2 प्लेयर है, एनएससी बीएसई। एनएससी शायद नेक्स्ट ईयर लिस्ट हो जाएगा, तो उसका भी थोड़ा बहुत रब ऑफ आपको बीएसई पे मिलेगा। टिम्पी, पहली बात तो देखिए मुझे लग रहा है कि 13% का जो रेवेन्यू है उसके ऊपर ऑलमोस्ट 14% का 13-14% का कामकाजी मुनाफा है। मेरे ख्याल से देखिए नंबर्स तो बहुत तगड़े आ गए हैं, मार्केट के विपरीत आ गए हैं, क्योंकि मार्केट्स को लग रहा था कि स्टील और मेटल कंपनीज में थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर आ सकता है, बट नंबर्स हैव बीन बेटर देन एक्सपेक्टेशन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक थोड़ा सा हल्का अपटिक आपको स्टॉक में जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन ये मार्जिन 13% का कितना सस्टेन होता है और इंक्रीमेंटली कितने बढ़ते हैं, ये मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट बात रहेगी। क्योंकि देखिए जैसे आपने कहा कि ग्लोबली अभी भी मेटल प्राइसेस सॉफ्ट है। आप सारी कंपनीज के नंबर्स देखें, जैसे कि टाटा स्टील हो गया, वेदांता हो गया, तो मेरे ख्याल से अभी भी जो ग्लोबल प्राइसेस है वो नरम है। एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर्स के लिए हमको लग रहा है कि ग्लोबली मेटल प्राइसेस में कोई बड़ा इजाफा या कोई बड़ी राइज आने की अपेक्षा नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश खरीदारी मुझे लगता है कि शायद और एक क्वार्टर अगर सस्टेन ये मार्जिन करते हैं तो ही मार्केट्स को कॉन्फिडेंस होगा कि ये सस्टेनेबल मार्जिन है और उसके बाद री रेटिंग अच्छी देखने को मिल सकती है। मुझे लग रहा है कि अजय देखिए जो डीप अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है उसमें तो जो अपस्ट्रीम कंपनीज है जैसे ओएनजीसी है, काफी स्टॉक में प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो बहुत ही तगड़े नंबर्स इस बार आ गए हैं। उसके बाद आरईसी है, मुझे लग रहा है कि आरईसी में भी बहुत अच्छे नंबर्स आ गए हैं। जैसे कि पावर का जो थीम है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर जनरेशन, यहाँ पे हमको लग रहा है कि अगले 1.5-2 साल ये ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू होगा। और डेफिनेटली अगर डिफेंस स्पेस की बात करें तो देखिए काफी नोटिसेबल कंपनीज है, जैसे कोचिन शिपयार्ड है, माजगांव है। ऑल्दो स्टॉक्स पिछले 2 साल में काफी बड़े हैं, लेकिन ऑर्डर बुक भी अगले 2-3 साल के लिए काफी सिग्निफिकेंट है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए वन कैन नॉट इग्नोर द डिफेंस स्पेस, स्पेसिफिकली मरीन डिफेंस पे। और यहाँ पे कोचिन, फिर उसके बाद मजगांव डॉक, उसके बाद आरईसी, मुझे लग रहा है कि ये सारे स्टॉक्स अगर कोई 1.5-2 साल भी पकड़ता है तो अच्छी खासी कमाई होने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा है कि टॉप लाइन ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑर्डर बुक, ये सारे पैरामीटर्स पे ये कंपनीज ने बहुत अच्छा काम। नहीं, मेरे ख्याल से अजय अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो बहुत ही तगड़े नंबर्स इन्होंने अनाउंस किए हैं।
प्लस इन्होंने ऑनगोइंग एक एक्सपेंशन भी अनाउंस किया है। तो मेरे ख्याल से देखिए आईटी रेड का खबर तो डेफिनेटली सेंटिमेंटली खराब है, नेगेटिव है शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन जिन इन्वेस्टर्स को मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए लिकर स्पेस पे बेट करना है, मेरे ख्याल से देखिए ऑल्दो स्टॉक निचले लेवल से काफी भाग चुका है, जिनको 12 से 15 महीने का व्यू लेके काम करना है, मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा स्टॉक वीक खुलता है आज, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत बाइंग करना चाहिए, क्योंकि नंबर्स मेरे ख्याल से इवन दिसंबर क्वार्टर के काफी स्ट्रांग आएंगे और वॉल्यूम ग्रोथ इंडस्ट्री के कंपैरिजन में बहुत ही तगड़ा है। इनफैक्ट इंडस्ट्री ग्रोथ को इन्होंने काफी हद तक पिछले 2-3 क्वार्टर से आउट परफॉर्म किया है। तो मेरे ख्याल से इट इज डेफिनेटली अ गुड बेट अगर किसी को मीडियम टर्म व्यू लेना है। आईटी का जो न्यूज फ्लो है वो मेरे ख्याल से ज्यादातर प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इससे कोई और गिरावट स्टॉक में आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अविनाश, देखिए अजय, पाइप कंपनीज नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सही कहा कि नंबर्स बहुत ही तगड़े आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि पाइप कंपनीज में महाराष्ट्र सीमलेस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। नॉट ओनली अच्छी ऑर्डर बुक है, इनके मार्जिन भी काफी अच्छे हैं, और प्लस मुझे लग रहा है कि इन्होंने अभी हाल ही में एक एक्सपेंशन भी किया है, तो इसका फायदा महाराष्ट्र सीमलेस को काफी मिलेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए वैसे तो सारी कंपनीज के नंबर्स अच्छे हैं, बट महाराष्ट्र सीमलेस में मुझे लग रहा है कि री रेटिंग के लिए और थोड़ी जगह है, तो यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। थोड़ा सा एग्रेसिव अगर इन्वेस्टर है तो अडानी पावर मुझे लगता है कि देखने लायक है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि पावर थीम बहुत ही स्ट्रांग है। पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जो पावर इक्विपमेंट वाली कंपनीज है, इसके लिए मुझे लग रहा है कि अगले साल 1.5 साल का नजरिया काफी पॉजिटिव है। तो अडानी पावर जिनको खरीदना है, मेरे ख्याल से नंबर्स भी अच्छे आ गए हैं, इनका बिजनेस काफी स्केलेबल भी है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अडानी पावर किसी को अगर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो करंट प्राइस पे थोड़ा सा एडिशन कर ले। अगले 12 से 15 महीने में मुझे लगता है अच्छी खासी कमाई होगी, प्योरली ऑन फंडामेंटल्स, क्योंकि पावर जनरेशन एक थीम ऐसा है जहां पे डिमांड इज फार अहेड ऑफ सप्लाई। अजय, पीएसयू बैंकिंग में हमको एसबीआई पसंद है। देखिए एसबीआई स्टॉक ज्यादा चला नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से अभी कॉर्पोरेट कैपेक्स हो रहा है, अभी कंज्यूमर बाइंग हो रही है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ FY24 का काफी अच्छा रहेगा। तो करंट प्राइस काफी अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है। मेरे ख्याल से करीबन 650-675 का एक टारगेट प्राइस लेके अगले 12 से 15 महीने में यहाँ पे एक अच्छा पोजिशनल बेट एसबीआई प्रो हो सकता है। अजय, ट्रांसफार्मर सेगमेंट में हमने देखा है कि सारी ट्रांसफार्मर कंपनीज ने बहुत ही अच्छे नंबर दिखाए। मेरे ख्याल से देखिए ट्रांसफार्मर्स और रेक्टिफायर्स में भी एक अच्छा टर्न अराउंड और अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो बड़ा प्लेयर है वो वोल्टाइम ट्रांसफार्मर्स है। मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर किसी को निवेश करना है अगले साल 1.5 साल के लिए, तो मेरे ख्याल से काफी वेल मैनेज्ड कंपनी है, जीरो डेट बिजनेस है, बहुत अच्छे अट्रैक्टिव रेशियोज भी है। तो वोल्टाइम ट्रांसफार्मर्स विल बी अ बेटर बेट अगर किसी को लंबा निवेश करना है, और वो भी एक क्वालिटी ट्रांसफार्मर कंपनी में जो लगातार अच्छी तरह से प्रॉफिट के ट्रैक रिकॉर्ड साबित कर चुका है।